Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will solve the value based question in unit 4 division. Okay, now we will start it. Today is Neha birthday. She want to celebrate in a different way. She spoke to her parents and they decided to distribute free gift to the children of an orphanage near their house. Neha distribute gift worth 3,360 and was very happy. ओके तो ये बर्थडे में कुछ डिफरेंट करने का नेहा ने सोचा था और उसने क्या सोचा कि नज़दीक में जो भी अनाथ आश्रम है उसमें जाके वे डोनेट करेंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया, नेहा ने 3,360 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो अब देखते हैं उसने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ देयर आर 32 चिल्ड्रेन इन द ऑर्फेनेज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट। तो अब इस जब यहाँ पर जब 32 चिल्ड्रन थे उसने सभी को गिफ्ट दिए और उसने टोटल अमाउंट कितने स्पेंड किए, 3,360 और ईच चिल्ड्रन को आप कितना दिए। तो आपको क्या करना होगा इसमें, डिवीज़न। जब आपको एक का पूरे के बारे में बता दिया गया कि उसने 32 को इतने रुपीज़ दिए तो आपको 1 को कितने दिए, इस बेसिस पे आपको 32 स्टूडेंट्स को उसने कितने दिए ये आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इफ़ 32 स्टूडेंट चिल्ड्रेन Neha distribute gift worth rupees 3,360. So one children Neha distribute 3,360 divided by 32. तो आप यहाँ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 32 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम 2 डिजिट यहाँ है, यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे। तो 1 टाइम में 32, देन 2 टाइम में आता है आपको 334 64। इट मीन्स ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो आपको 1 टाइम में ही करना होगा। तो 32 आया 1 0 कैरी ओवर 6, देन अगेन नहीं कट सकता है तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए आपको एक 0 लगाना होगा, उसके बाद आप सेकेंड डिजिट को उतार सकते हो। यहाँ हुआ 160, देन अगेन 32 3 ज़ा तो आपको 96, देन 32 4 ज़ा 120, then 32 5 ज़ा 32 6 ज़ा तो ये आपको ज़्यादा हो जाता है तो आप 5 टाइम में लगाओगे। तो 5 टाइम में क्या आया 150। ओके, तो आपका आ गया 0 देन 1 देन 0, तो आपका क्या हो गया, क्विटेंट हो गया। तो आपका 60 हो गया, यहाँ 0 आ गया तो क्विटेंट अब क्या होगा, क्विटेंट हो गया 105, देन रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। ओके, तो आपको क्या हो गया, क्विटेंट इतना आया। ये मीन्स आप उस वो क्या नेहा ने जो है एवरी स्टूडेंट को 105 रुपीज़ के गिफ्ट को दिया है। ओके, तो ये आपका हो गया। तो आपको लास्ट में लिख देना होगा ऐसे, वैल्यू ऑफ ओके ईच गिफ्ट इज इक्वल टू 105 रुपीज़। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट बर्थडे। तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे ये आप खुद से लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट 2 डिफरेंट वे इन विच यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो 2 डिफरेंट वे आपको बताना है किस तरीके से आप एक डिफरेंट वे में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करोगे। जैसे नेहा ने यहाँ किया क्या कि गरीब बच्चों को उसने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। देन आप क्या करना चाहते हो तो ये आपको खुद से लिखना है। जैसे आपने सोचा होगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ मैं सेलिब्रेट करूँगी या फिर
किस गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ गिफ्ट दूंगी, इस तरह से जो भी आपने सोचा है तो वो आपको खुद से लिखना है। नाउ नेक्स्ट, ब्रेन टीचर्स, multiplication and division. Okay, question number 1, tick write the correct answer. Okay, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश डजन इन 264। तो आपको 264 नंबर्स कुछ भी चीज़ है उसमें कितने डजन आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसको 12 से, 1 डजन में कितने आते हैं 12, 12 से आपको इस 264 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो आप इस तरीके से डिवाइड करोगे 12 से, 2 2 ज़ा 24, देन 2 आया, फिर 4 कैरी ओवर, देन 2 2 ज़ा 24, इट मीन्स 20। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 22। सो नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, 2 लाख मल्टीप्लाई डैश बाई 20 लैक्स। तो आपको टू में कितना आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 20 लाख आ जाएगा, इट मीन्स 2 लाख 20 लाख, इसमें 10 इसमें बढ़ रहा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको 2 से 20 को आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 20 देन 10, तो आपका 10 जो है राइट आंसर आ गया। तो नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नंबर सी, 7:3:0:5 इज इक्वल टू, इट मीन्स किसी भी डिजिट में कितने भी डिजिट का जब मल्टीप्लाई करोगे और जब ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज़ ज़ीरो। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैं सिंपली भी करके बताती हूँ, जैसे 7×3=21 इज़ टू 0:5। अब आप करोगे अगेन 5 से करते हो तो 5 आता है, 105:0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा आंसर। ओके, तो योर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नंबर डी, इफ़ डिवाइजर 7 रिमाइंडर 3 क्विटेंट 3 देन डिविडेंड इज इक्वल टू, तो सिंपल वे में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप खुद से लिख लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइजर इक्वल टू 7, रिमाइंडर 3, क्विटेंट 3, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्विटेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो 7:3 प्लस 3 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। सो नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नंबर ई, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो आपको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या आएगा 99, देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। तो आपको मल्टीप्लाई करना। सो 99 इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देन 100 इज़ द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ दिस 99 इज टू 100 इज इक्वल टू 99 100। नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। तो आपको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवीज़न आपको खुद से करना है। तो टेबल, सबसे पहले तो आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होना चाहिए। टेबल्स लर्न है तो आप इजी वे में कर लोगे, अदरवाइज़ आपको साइड में आपको मल्टीप्लाई करते रहना होगा। मल्टीप्लाई करके आपको राइट आंसर आप निकाल के कर सकते हो। नंबर ए, 3282 मल्टीप्लाई 213। तो आपको करना है इस तरीके से। फर्स्ट जब कॉलम करोगे तो आप 1 डिजिट से सेम कर लोगे, देन नेक्स्ट कॉलम में जब आओगे तो 1 जो है डिजिट उसको स्किप करते हुए लिखना है। फर्स्ट सेकंड टाइम में 1 डिजिट, देन थर्ड टाइम में 2 डिजिट, इसको स्किप करके तब अगले डिजिट से नंबर लिखना है, ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ 0 लिख सकते हो या फिर क्रॉस साइन भी दे सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जब सेकेंड रो में आओगे तो 1 डिजिट को स्किप करके देन मल्टीप्लाई के बाद लिखना है। देन जब थर्ड आते हो तब रो में तो क्या करना है अगेन 2 डिजिट, देन फोर्थ रो पे जाओगे तो क्या करना होगा 3 डिजिट। इस तरीके से क्या एक एक डिजिट एक्स्ट्रा स्किप करते हुए आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये आ गया आपका आंसर 6,99,066। क्वेश्चन नंबर बी,
19,816 डिवाइडेड बाई 6, तो आपको 6 से डिवाइड करना है, तो आ जाता है आपको 1,80,896। सी 4,172 डिवाइडेड बाई 26, तो आपको 26 से डिवाइड करना है। सिंपली आपको डिवीज़न 26 का टेबल नहीं लर्न है, तो आपको क्या करना होगा, साइड में आपको मल्टीप्लाई, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे साइड में ऐसे एक लाइन खींचने के बाद आप साइड में रफ वर्क करके साइड में आप कैलकुलेट करते जाओगे। इससे क्या होगा कि आपका जो डिजिट मल्टीप्लाई है वो रॉन्ग भी नहीं होगा, देन आपने कितना कैलकुलेट किया है, रफ वर्क किया है, ये सारा भी आपके सामने है। बाय द वे आपका आंसर नहीं आता है तो आप यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ 26 टू ज़र किया 52 आया, बट यहाँ तो 41 है, तो 1 टाइम में लगाया मैंने तो आया 15, 7 को कैरी ओवर किया। आप सब चीज़ ध्यान से करोगे, जैसे 7 को नीचे जब कैरी करोगे तो आपको एरो साइन दे के करना है। इससे क्या है कि जैसे आपने लिखा और बाय द वे आपने 7 किया या फिर 2 को डायरेक्ट कर दिया, आपका एक भी डिजिट स्किप होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप एरो साइन दोगे तो क्या होगा कि हर डिजिट आपका कहाँ तक पहुँचा वो आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ तो 4 डिजिट है, बाय द वे आपका 6 या 7 डिजिट या 10 डिजिट का नंबर है, तो आप ऐसे एरो साइन नहीं दोगे तो एक डिजिट भी स्किप करते हो, पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे एरो साइन देने के बाद ही आप नेक्स्ट डिजिट उतारोगे। तो इस तरह से किया। देन नेक्स्ट थिंग्स, जैसे 2, जैसे मैंने कोई भी डिजिट को नीचे कैरी किया और आपका इस टेबल के साथ वो नहीं कट होता है, तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको 0 पुट करके नेक्स्ट डिजिट को उतारना है, और यदि आपके पास नेक्स्ट डिजिट भी नहीं बचा और उतारने के बाद भी आपका कट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जब जैसे मैंने यहाँ 2 को कैरी ओवर किया तो यहाँ आ गया 12, बट यहाँ 26 है, 26 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, जब ये आपका कट नहीं होता है, ये डिजिट उतारने के बाद जब कट नहीं होगा तो क्या करना है, आपको एक 0 पुट कर देना होगा। ठीक है, जैसे एक तरह से आपको फाइन दे देना होगा 0 यहाँ पुट करके। ओके, तो इस तरह से ये मैंने यहाँ किया, तो आपका क्वेटेंट आ गया 160, रिमाइंडर आ गया 12, तो आपका आ गया आंसर डी पे आते हैं 14,865 डिवाइडेड बाई 15, तो आपको 15 से यहाँ डिवाइड करना है। अप्रॉक्सीमेट 20 तक तो टेबल आपको लर्न होना ही चाहिए, उसके बाद के डिजिट के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। जैसे यहाँ मैंने लिया 15 9 से 135, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया 13 आया, 6 को मैंने कैरी ओवर किया, देन अगेन 15 9 से 135, देन यहाँ आया 1, देन 5 को मैंने कैरी किया, अब यहाँ आ गया 15, यहाँ भी 15 1 टाइम में, तो आपके आ गया 0, क्वेटेंट हो गया 991, देन रिमाइंडर हो गया 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस स्टार बाय द करेक्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया गया है, लेकिन यहाँ कुछ नंबर्स जो हैं वो मिसिंग है, तो यहाँ क्या होगा वो आपको पुट करना है। तो सबसे पहले क्या, सिंपली आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है तो आपको सिंपली खुद से कॉपी में कर लेना है। उसके बाद जो जो डिजिट आपका स्किप है उस आगे पता चल जाएगा, देन आपको पुट कर देना है। जैसे नंबर ए 1829 मल्टीप्लाई बाई 318, तो मैंने सिंपली कैलकुलेट किया। यहाँ क्या है, फर्स्ट रॉ में जो है वो 4th डिजिट ये आपका स्किप था, ये डिजिट, तो आपको कैलकुलेट करके पता चल गया। सेकेंड रॉ में क्या था, आपका फर्स्ट डिजिट स्किप था, तो ये क्या था, यहाँ क्रॉस साइन दिया मैंने। देन थर्ड रो में क्या था आपका, ये 3 जो स्टार थे, 3 स्टार थे, इट मीन्स आपका ये जो है मिसिंग था 7, ये मैंने लिख दिया यहाँ। देन लास्ट डिजिट ये भी आपका स्किप है इसमें, तो ये मैंने कर लिया। अब फाइनली आंसर में क्या है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो डिजिट है वो आपका स्किप था। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके आप उस डिजिट को पुट कर सकते हो। ये जस्ट सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई पूरा करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे फिल करना है। देन नंबर बी है 432 डिवाइडेड बाई स्टार इज इक्वल टू 24। तो आपको क्या करना होगा, किससे डिवाइड करोगे कि आपका ये जो आया आपका क्या है, क्विटेंट।
ओके, तो आपको यहाँ क्या पता करना है, डिवाइज़र पता करना है। तो डिवाइज़र के लिए क्या करोगे, आपको डिवाइज़र के लिए क्या करना होगा कि आपका जो ये है डिविडेंड आया है, डिविडेंड को क्विटेंट से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ किया है 24 डिवाइडेड बाई 432 डिवाइडेड बाई 24, मैंने यहाँ डिवाइड किया तो ये देखिए आंसर आ गया, तो 18। तो आपका इसका यहाँ आंसर क्या होगा, 18। नाउ नंबर सी में अब आते हैं। स्टार है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, डिवाइडेड 60 इज इक्वल टू 10। तो किससे डिवाइड करोगे कि आपका 10 आएगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ डिवाइड है बट इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके जो आपका आपका डिविडेंट है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको क्या क्या पता है, आपको यहाँ देखिए डिविडेंट स्किप है, आपको डिवाइज़र पता है, क्विटेंट पता है, तो आपको डिविडेंट निकालना है। तो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्विटेंट, तो आपका आ गया 600। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं डी में है 2198 मल्टीप्लाई बाई 125, तो आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। देन यहाँ जो जो डिजिट स्किप हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम में कुछ भी स्किप नहीं है, सेकंड कॉलम में जब आते हैं तो उसमें फर्स्ट डिजिट जो कि क्रॉस साइन देना है, फिर सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट आपका स्किप है, इट मीन्स यहाँ 9 फिल होगा, ठीक है, ये हो गया। देन थर्ड ड्रॉ में जो है आपका क्या है, थर्ड, ये 9 जो है स्किप है, देन ये 2 स्किप है, तो ये दोनों को फिल करना है आपको। देन फाइनली आंसर में आपको क्या है, सेकेंड डिजिट इट मीन्स 5, देन 6 डिजिट इट मीन्स 7, ये दोनों आपका स्किप है, इसे फिल करना है। तो आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके जो यहाँ फिल है उसको पुट कर देना है। नंबर 4, डिवाइड एंड चेक द आंसर। तो यहाँ क्या करना है, आपको डिवीज़न करना है प्लस चेक, आंसर को चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो नंबर ए 2000 बाई 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये करने के बाद आपका क्विटेंट आ गया 166, रिमाइंडर आ गया 8, डिवाइज़र आ गया 12। तो आपको क्या करना है, आपको डिविडेंड पता करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आंसर चेक करने के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू क्विटेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो क्विटेंट है 160, डिवाइज़र है आपका 12, देन रिमाइंडर है 8। तो क्विटेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइज़र इज इक्वल टू 1992, देन जो आपका रिमाइंडर है उसे ऐड करना है, तो आपका आ गया 2000। इट मीन्स आपका जो ये आंसर आया और यहाँ जो आपका डिविडेंट है ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स आपका आंसर जो है राइट है। नंबर बी 7682 बाई 45, इसे भी डिवाइड, तो यह मैंने डिवाइड किया 45 से डिवाइड किया, तो आपका आ गया क्विटेंट आया 170, देन आ गया रिमाइंडर 32, डिवाइज़र आ गया 45। तो आपको डिविडेंड पता करना है, सेम थिंग कि डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब मैंने किया तो 7650 प्लस रिमाइंडर जो है 32 वो ऐड करेंगे और डिविडेंड आता है 7682। इट मीन्स ये जो है आपका आंसर वो आपका यहाँ है, ये डिवाइडेंड सेम है, इट मीन्स आपका आंसर जो है वो राइट है। तो इस तरह से आप डिवीज़न केयरफुली करोगे। जैसे 45 का टेबल आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो, मैंने जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 45 2 90, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम में ही करेंगे। 45 लेस करने के बाद आता है 31, 8 को हम कैरी ओवर करते हैं 318, देन 7 टाइम में आप देख सकते हो 45 7 315, ओके 45 8 360, तो 360 नहीं जाएगा, तो अब 7 टाइम में 315 लेस करोगे 3 आया, देन 2 को कैरी ओवर करेंगे। जब आप यहाँ देख सकते हो जैसे 2 को मैंने यहाँ नीचे कैरी ओवर किया और उसके बाद ये 45 से कम है, नहीं कट सकता है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 0 फाइन पे करना होगा, 0 यहाँ पुट करना होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यदि आप 17 लिखोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 170, जैसे इसको जब आपने नहीं कट किया, आपको कट करना एकदम मस्ट है,
और बाय द वे आपको कट नहीं कर पाओगे तो यहाँ फाइन ज़ीरो के साथ पे करना होगा। ओके, ये आपको सिंपली याद रखना है। मैंने शॉर्ट में बताया ताकि आपको याद रहे, आप भूलो नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया। नंबर 5, गिवन दैट 270 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 4050, फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको एक बता दिया गया है, नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या है, इसको सॉल्व करना होगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ 270 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 16, तो मैंने यहाँ किया कैलकुलेट, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये अब जो आपका आंसर है ये आंसर हो गया। देन इसको 270 मल्टीप्लाई बाई 14, तो इसका आंसर ये आ गया, तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग 270 प्लॉट ऑफ लैंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग वन प्लॉट ऑफ लैंड इज़ 950। इट मीन्स आपका एक प्लॉट को फिनिशिंग करने का जो है वो है आपका 950 आता है। तो आपको 275 प्लॉट्स को फिनिशिंग करने में कितना लगेगा कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सिंपली लिखोगे आप, द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग वन प्लॉट ऑफ लैंड 915, कॉस्ट ऑफ 275 प्लॉट्स ऑफ लैंड इज इक्वल टू 950 मल्टीप्लाई बाई 275। तो मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर लिखोगे। सो द प्लॉट कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग 275 प्लॉट्स लैंड इज 2,61,250। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। आप ये तो सिंपल में जानते हो कि कभी भी जब एक के बारे में बता दिया जाए और ज़्यादा के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब जैसे मैंने यहाँ बता दिया गया एक प्लॉट का इतना है, तो आपको 275 का कितना है, यानी 1 का बता के ज़्यादा का पूछा जा रहा, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है 7,612 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स बाय इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 7,612। तो आपको सिंपली इक्वल करना है, दोनों साइड इक्वल, ये मल्टीप्लाई करके आएगा या फिर दोनों साइड। तो आपको यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है 40, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ही इसके बराबर आ सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट बी पे आते हैं। बी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 89,210। तो आपको क्या, किसी भी डिजिट का 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो आपका क्या फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से लिख सकते हो 8, 9, 2, 10। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 515 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 5 इज टू डैश इज टू 18। इट मीन्स दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो जो भी आपका मिसिंग है, जैसे 215 यहाँ है, यहाँ इस साइड में नहीं है, तो आपको वो फिल करना है, तो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, जो आपका मिसिंग डिजिट्स है, यहाँ पर क्या है आपका 515 और यहाँ क्या मिसिंग है आपका 5। तो इस तरह से फिल कर लोगे। नाउ नेक्स्ट आपका 10 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 8,000। तो 8,000 यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या 1 डिजिट केवल बढ़ा है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट बढ़ा है। इट मीन्स यहाँ सिंपली क्या है 800 लिखोगे। 800 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़ीरो यहाँ जो है ज़्यादा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं ई नंबर पे। 176 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू 176। तो किसी भी डिजिट के साथ जब 1 का, किसी भी डिजिट का 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो सेम डिजिट आंसर आएगा। ये सब कुछ जो टर्म है ना आपको याद रखना होगा। कितने भी बड़े डिजिट हो, यदि उसके आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका सेम डिजिट आंसर आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड 82 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना होगा, यहाँ पर लिखोगे आप किसी भी डिजिट के साथ जब 0 का जब करोगे तभी आपका 0 आएगा, क्योंकि आप सेम डिजिट भी लिखते हो तो आपका 1 होगा, है ना। यहाँ 82 डिवाइडेड 82 करोगे तो भी 1 टाइम में जाएगा,
ज़ीरो नहीं होगा, बट ज़ीरो के साथ करोगे तो ही आपका ज़ीरो आंसर आएगा। जी, 85,715 डिवाइडेड 35 इज इक्वल टू 2,449, देन 85,715 डिवाइडेड 2,449 इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना होगा कि सेम, कि आपको किसी भी कंडीशन में आपका आंसर जो है दोनों जो है इक्वल होना चाहिए। तो आपको क्या है, यहाँ ये डिजिट है, यहाँ भी ये डिजिट है, देन यहाँ ये है और यहाँ भी ये है, तो क्या मिसिंग है आपका 35, तो 35 आपका आंसर होगा इज इक्वल टू 35। बट आप इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो इसको डिवाइड भी करोगे तो आपका 35 ही आंसर आएगा। लेकिन आप सिंपली यदि फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको क्या है, ये सारे डिजिट को देखना है, ये यहाँ है, ये भी यहाँ मैच कर रहा, देन ये यहाँ मैच कर रहा, ये यहाँ, देन क्या मिसिंग है आपका 35, तो 35 आप यहाँ लिख दोगे। नाउ नेक्स्ट एच नंबर 7,542 डिवाइडेड 1,000, इसमें क्या है, क्वेटेंट क्या है आपका, क्वेटेंट का फिल इन द ब्लैंक्स है, देन रिमाइंडर का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपका ये क्या है, डिवाइज़र, ये क्या है, डिविडेंड है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। तो 1,000 से 7,542 को डिवाइड करोगे तो 7 टाइम में 7,000 हुआ, देन लेस करोगे तो 542, देन नेक्स्ट टाइम में तो नहीं कट हो सकता है क्योंकि 1,000 से कम है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेटेंट आ गया 7, देन रिमाइंडर क्या आया 542, देन डिवाइज़र क्या है 1,000। तो ये हो गया आपका। तो किसी भी वे में आपको सिंपली एक एक सम को ध्यान से करना है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा भी मिसिंग करोगे तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आपको हमेशा डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन, दोनों में टेबल लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। टेबल लर्न नहीं करोगे तो आपका कोई भी सम अच्छे से नहीं बना पाओगे। हाँ, आप 100 तक तो नहीं कर सकते हो, लेकिन 20, एटलीस्ट 20 तक का टेबल एवरी डे आप रीड करो, फिर सारे टेबल्स आपको लर्न हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद जब टेबल लर्न हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। और जब बड़े डिजिट हैं जैसे 24 से 20 से ज़्यादा के जब टेबल हैं तो उसे क्या करोगे आप, बगल में साइड में आप क्या करोगे, कॉलम खींचोगे, देन यहाँ रफ वर्क करके सारा कैलकुलेशन आप बगल में करोगे, ठीक है। तो नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.